भाट24 और हर दिन हम आपको मार्केट मंत्र देते हैं। आज के शेयर बाजार की जानकारी भी आपको देते हैं। यूरो के दाम बढ़ने की संभावना, डॉलर के रेट बढ़ने की संभावना, गोल्ड प्राइसेस 5% तक बढ़ने की संभावना है। सिल्वर में 5 से 7% तक का इजाफा होगा। ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी बढ़ने की संभावना है। ये तमाम जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। शेयर बाजार में आज का अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी डेली हमारे साथ जुड़ते हैं। आज फिर से हमारे साथ जुड़े हुए भाट24 पर। आकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तमाम पॉइंट्स बता रहे हैं। डॉलर के रेट बढ़ने की संभावना, गोल्ड प्राइसेस 5% तक बढ़ने की संभावना, सिल्वर में अगर हम देखें 5 से 7% तक का इजाफा। इन तमाम पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप क्या जानकारी देना चाहेंगे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको? महिमा जी, हिंदुस्तान की इकॉनमी बहुत अच्छी चल रही है और जब से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गाइडेंस में 3 स्टेट्स में बीजेपी ने विक्ट्री ली है, तो हिंदुस्तान में इंडियन इन्वेस्टर्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स सबका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसीज ऐसी हैं जो इकॉनमी को ग्रोथ देती है। हम सब ने देखा है प्राइम मिनिस्टर मोदी की गाइडेंस के अंदर लार्जेस्ट इकॉनमी बनी है, ग्लोबल लीडर्स उनकी तारीफ कर रहे हैं और अब तो सेकेंड क्वार्टर में भी GDP ग्रोथ 7.6% आई है, बहुत अच्छी है। और थर्ड क्वार्टर का मैं पहले प्रेडिक्शन दे दूं दर्शकों को यहाँ पे, और बाद में उसकी जनरल में बात भी करेंगे हम लोग, कि 7.7% के आसपास मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि थर्ड क्वार्टर में भी एक तो मैरिज सीजन की वजह से काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी बाइंग हुई है, काफ़ी लेविश मैरिजेस हुई हैं और वो इकोनॉमी के लिए फ़ायदा है, क्योंकि जब लेविश मैरिज पे 4 करोड़ का खर्चा होता है तो बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत टैक्स जनरेशन होता है। सिमिलरली दिसंबर हॉलीडेज में भी मैसिव बुकिंग्स हो रही हैं, अगेन वो इकोनॉमी को फ़ायदा देंगी और दिसंबर हॉलीडेज पे जो खाली समय वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं हाउस हंटिंग में। अब RBI ने जो पॉलिसी रेट नहीं बढ़ाया उसका भी फायदा हो रहा है कि लोग हाउस हंटिंग के लिए जा रहे हैं। हाउस हंटिंग से फायदा क्या होगा, रियल एस्टेट की परचेजिंग बढ़ेगी। अब एक फ्लैट बनता है तो बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, चाहे उसमें हमारा मजदूर भाई हो, मिस्त्री हो, राज मिस्त्री हो, लकड़ी का मिस्त्री हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, ट्रकर हो, तो इससे बहुत सी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से मूव कर रही है। चाइना को आप एक नॉलेजेबल एंकर हैं, जानती हैं अच्छे से, चाइना को हम बहुत पीछे छोड़ आए हैं। वो चाइना अब रियल एस्टेट क्राइसिस का शिकार, बैंकिंग क्राइसिस का शिकार है, वहाँ पे डिफ्लेशन हो रही है। तो हिंदुस्तान सबसे ऊपर एक शाइनिंग स्टार बन के दुनिया में आगे चल रहा है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश इंटरग्राफिंग का ये मानना है कि जी 2026 तक ही हमारे देश की ये एक्सपेक्टेशन थी कि 2027 तक, मेरा तो ये मानना है 2026 तक ही हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। तो इंडिया जो है ये आप बहुत अच्छे से बहुत ग्रोथ ही कर रहा है। अच्छी खबर इस वक्त भाट24 के दर्शकों को बता रहे हैं आकाश जी। लेकिन अगर कुछ सेक्टर्स में हम देखें, जैसे कि रियल इस्टेट सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, तो ये सभी सेक्टर्स भी क्या आने वाले टाइम में अच्छा करने वाले, यानी कि सबसे ज़्यादा फायदेमंद कौन से वाला सेक्टर हो सकता है? रियल एस्टेट में लैंड परचेज की जाए, मेरे हम्म। हिसाब से जो एसेट क्लास, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, एसेट क्लास में लैंड सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें भी जो पॉकेट्स बताऊंगा, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है वो है यमुना एक्सप्रेसवे से। यमुना एक्सप्रेसवे में बहुत एक्सपेंशन होने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त एयरपोर्ट बन रहा है। उसके बाद पंजाब में बठिंडा के पास कुछो कैंची, वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंशन होने की उम्मीद है। न्यू चंडीगढ़ में भी काफ़ी जो है ग्रोथ होने की उम्मीद है। तो ये 3 पॉकेट्स हैं जहाँ पे अच्छी जो है डेवलपमेंट होने की उम्मीद है। उसके अलावा जो मुंबई के आउटस्कर्ट्स हैं उस पर भी जो है काफ़ी उम्मीद है। MMR एरिया जो है वहाँ भी जो है काफ़ी ग्रोथ होने की उम्मीद है। रियल एस्टेट में वेकेंट लैंड आने वाले समय में एसेट क्लासेस में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देगी, ऐसी मेरी उम्मीद है, क्योंकि देश की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। लैंड एक ऐसी चीज़ है जिसकी सप्लाई लिमिटेड है, उसकी सप्लाई नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए रियल एस्टेट के अंदर वेकेंट लैंड में काफ़ी अच्छी एप्रिसिएशन मुझे आने वाले समय में संभावना है। जी, थैंक यू सो मच आकाश जिंदल जी एक बार फिर से जुड़ने के लिए। और आप डेली मार्केट मंत्र भाट24 के दर्शकों को देते हैं और बताते हैं कि आखिर कौन कौन से सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको खूब फायदा होने वाला है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, हम तुरंत वापस लौट रहे हैं।